पाकिस्तान की ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें जो अहमियत उभर कर सामने आई है ना, सच पूछे तो ये इंडिया से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। वो तो पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट के दौर पर देखते थे, लोगों में भी और दूसरे मुल्कों में भी अपना ये बयानियां फैलाने की कोशिश किया करते थे कि पाकिस्तान तो एक टेरर स्टेट है। लेकिन जो अहमियत इस वक्त हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान ऊपर को राइज कर रहा है, ये असल में उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको कोई घास भी नहीं डाल रहा। और पाकिस्तान के खित्ते में क्या सूरत हाल है, आप इस वीडियो में देखें, इसमें बाद में हम तबसरा करेंगे। वानी की बात कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पाकिस्तान बहुत संतुलन बनाकर चल रहा है। वो एक तरफ ईरान से अपने रिश्ते का और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के बड़े नेताओं के बीच बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रविवार को ट्रंप से बात भी की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के संपर्क में है। दिलचस्प बात तो यह है कि शरीफ और पेजेश्कियन की बातचीत उसी समय हुई जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की अपनी धमकी को टाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े अधिकारी पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ट्रंप टीम के लोगों विटकॉफ और जेरेड कुशनर और ईरान के बीच संपर्क बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने पिछले हफ्ते रियाद में अरब देशों को बताया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवा रहा है। ईरान इसराइल युद्ध के बीच सीज फायर की पेशकश कर पाकिस्तान अकेला नहीं है। मिस्र, तुर्की समेत कई खाड़ी देश इस संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ईरान और ट्रंप के दूत से बात कर रहा है। मिस्र भी लगातार संपर्क में बना हुआ है। कतर और ओमान जैसे देश पहले से ही इस तरह की भूमिका निभाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि वो अचानक इस खेल में मुख्य खिलाड़ी बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की ज्यादा चर्चा की भी अपनी कुछ वजह है। पाकिस्तान में कोई अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं है, इसलिए वो अमेरिका का ऐसा सहयोगी है जिसे अब तक ईरान के किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले का सामना नहीं करना पड़ा है। इसी कारण उसे एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा ईरान के बाद पाकिस्तान शिया मुस्लिम आबादी वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है। साथ ही पाकिस्तान के खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे संबंध है, जिनमें पिछले साल सऊदी अरब के साथ हुआ रक्षा समझौता भी शामिल है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने भी हाल में ईरानी नवरोज के मौके पर अपने संदेश में पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा था कि उन्हें पाकिस्तान के लोगों से खास लगाव है। हालांकि जब अमेरिका से पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली खबर के बारे में पूछा गया तो व्हाइट हाउस की ओर से कुछ अटपटा सा जवाब मिला। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और अमेरिका कभी भी मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करता। लेकिन इस खबर पर भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब पाकिस्तान जैसा देश सीज फायर करवा सकता है तो फिर भारत क्या कर रहा है? किसने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारत की उपेक्षा है और इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्व गुरु जिम्मेदार है। जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक स्थिति में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। ईरान पर हमले के 2 दिन पहले ही मोदी की इसराइल यात्रा हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बेहद विनाशकारी निर्णय के रूप में दर्ज होगी। प्रधानमंत्री की झप्पी कूटनीति की पूरी तरह पोल खुल चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि इसराइल और अमेरिका ने पीएम मोदी को ईरान युद्ध की मध्यस्थता में क्यों नहीं बुलाया? पाकिस्तान और तुर्की को तो बुलाया है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए थे। आखिर ट्रंप कैसा दोस्त है पीएम मोदी का? इसराइल कैसा दोस्त है? आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी एक्स पर लिखा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन समस्या तो यह है कि वो बोलते ही नहीं। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति मजाक बनकर रह गई है। जिस तरह बीजेपी ने अकेले ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सीज फायर पेशकश की खबर ने सभी को चौंका दिया है। पाकिस्तान युद्ध रुकवा पाएगा या फिर नहीं, इस पर विशेषज्ञों की राय है कि जैसे जैसे हालात गंभीर हो रहे हैं, किसी की भी मध्यस्थता युद्ध नहीं रोक सकती। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, उससे लगता है कि दोनों देशों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। बहरहाल अब सबकी नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। एक्चुअली बात तो ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सफारतकारी है ना, वो इस हाई पीक पे जा रही है। और देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त अपना ईरान के साथ भी अच्छे तल्लुकात है, चाइना के साथ तो हमारे रहते ही हैं, और ये दूसरी सुपर पावर्स हैं अमेरिका और रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ताल्लुकात पाकिस्तान के बने हैं। जब इमरान खान ने रशिया का दौरा किया था ना, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टर्न हुआ था पाकिस्तान और रशिया के
तल्लुकात में। अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तल्लुकात रखे। पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त यही चाह रही है कि हमने किसी की जंग में शामिल नहीं होना, हमने अगर करना है कोई किरदार तो वो जंग को रोकने का करना है। यही वजह है कि अपना अमेरिका भी पाकिस्तान में ट्रस्ट कर रहा है और ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है। देखें आप, ईरान ने हर इस्लामी मुल्क जो उसके करीब हमसाया है या नज़दीक है उस पर इसने हमले किए हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है यहाँ पर उस पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के जहाज़ों को जो ऑयल टैंकर है उनको भी गुजरने की इजाज़त दे रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि अगर आप किसी और मुल्क के हैं और पाकिस्तानी झंडा लगा लेते हैं तो आप तब भी गुजर जाएं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा एक होपफुल और एक ऑनर वाली बात है जो पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया वालों ने जलना है वो जलते रहे, जाए बाढ़ में हमें।